नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने से यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज या 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स हम आपको आगे पढ़ाते लगातार आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। लगभग इसके 4 सवाल बचे हैं हमारे 8 पॉइंट कहने का मतलब 3 8 पॉइंट। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पार्ट को कंप्लीट कर दिया जाए और इस पार्ट को कंप्लीट करते ही हम अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो यदि आप चैनल तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 था, मैंने 6वां सवाल करवा दिया था, जो 7वां है हमारे पास, देखिए क्या बोलते हैं वो। इसमें साइन थीटा -2 साइन 3 थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा बराबर टेन थीटा आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। ये आपको एक प्यारा सा सवाल दे दिया है। इसको हम एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस लेकर आएंगे। यहाँ पे एलएचएस क्या है ध्यान से देखिएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो साइन थीटा 2 साइन 3 थीटा 2 कोस 3 थीटा और माइनस का कोस थीटा, ये सब कुछ दिया हुआ है आपको। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना, देखिए इन दोनों में भी साइन है और इन दोनों में भी साइन है। अब शर्त यह है कि इसमें 3 साइन है, इसमें सिंगल साइन है। ऊपर वाले से मैं साइन थीटा निकाल रहा हूं तो देखिए साइन थीटा जब बाहर ले लिया तो 1 बचेगा -2। यहां पर 3 थे, एक साइन थीटा कहां ले लिया, बाहर ले लिया। यहां पे आ जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार यहां से कोस ले लेना है। अब जब कोस ले लिया तो यहां देखिए क्या बच रहा है, 2 यहां 3 है, यहां 1 निकल गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का यहां पे स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर। ठीक है ना, इस प्रकार का है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मैं ये जो साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, इसका एक फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, इसको साइन थीटा 1 बड़ा कोष्टक लगा देता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आए 1। ठीक है, -2। अब इस साइन स्क्वायर थीटा के क्या लिख सकते हैं कोष्टक में, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोष्टक बंद। नीचे की संख्या को कुछ नहीं करना है, जो नीचे जैसा लिखा है वैसे ही लिखे रहने दीजिए। ठीक है, अब यहां पर आइए। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा का साइन थीटा। अब इस साइन थीटा इस कोष्टक को सोल्व करना है। 1 का 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, पहले इस 2 का गुणा कर लेते हैं अंदर। ठीक है ना, -2 का गुणा नहीं करना है, 2 का गुणा करना है। तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2, और 2 का गुणा कोस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोष्टक बंद कर देंगे। नीचे जो लिखा है वैसे लिख दीजिए, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए अगली स्टेप में आपको मैं इसलिए स्टेप ज्यादा बढ़ा देता हूं कि जिससे माइनस प्लस माइनस, क्लियर है। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करना है, साइन थीटा 2 में से 1 गया, माइनस का 1 और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 में से 1 गया, माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या काय की माइनस की है, बहुत बार समझा चुका हूं। कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगली स्टेप में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 2 कोस थीटा, ये जो ऊपर लिखा है पहले इसको लिख देना है, प्लस की संख्या को 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 है तो 1 लिख देना है। ठीक है, और नीचे जो लिखा है उसको लिख दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये दोनों कट जाएंगे निश्चित है। अब यहां पर आ जाइए, क्या बचा हमारे पास, देखिए हमारे पास बचा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और हम जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये लीजिए, ये आपका आरएचएस भी आ गया। यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया और यहां पर पहुंच गए। कुछ भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को भी सोल्व कर लेते हैं जल्दी से, ज्यादा लंबी वीडियो आज करनी नहीं है फिर। चलिए तो जो 8वां सवाल है उसको भी देख लेते हैं बाकायदा। जो 8वां सवाल दिया हुआ वो क्या है, साइन ए प्लस का
कोसेक ए का स्क्वायर दिया है प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर दिया है और बराबर में आपको लाना से प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कोट स्क्वायर ए, ये लेकर आना है। ठीक है, अब इसको लाने का तरीका है, देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक फॉर्मूला हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है और इस समय पढ़ रहे हैं ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ते हैं। कहीं भी रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ए की जगह साइन है और बी की जगह कॉसेक, तो इसमें मैं रख रहा हूं LHS लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। रखते हैं तो साइन का साइन स्क्वायर है, बी की जगह कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 गुणे ए की जगह साइन है बी की जगह कोसेक है तो साइन है और कोसेक है रख देंगे यहां पर। ठीक है, पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरे में भी सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर है प्लस का सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस है और सेक है। ठीक है ना, यही फॉर्मूला बार बार लगा दिया। अब अगली स्टेप में क्या करना है, इसका साथी ढूंढना है। साइन स्क्वायर का साथी हमेशा होता है कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, कोसेक ये जो लिखा हुआ बाकी लिख देंगे प्लस 2 साइन ए, और अगली स्टेप में क्या करना है, कोसेक को बदल देना है 1/साइन में। ठीक है ना, क्योंकि कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए और सेक ए बराबर होता है 1/कोस ए। ठीक है ना, यही लगना है इसमें। ठीक, इसके बाद अगली स्टेप में जो सेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर लग दीजिए प्लस 2 कोस ए, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/कोस ए प्लस माइनस आंसर हर की संख्या कट जाती है, काट डालिए। इन दोनों का जो मान होता है वो 1 होता है, 1 लिखिए। क्या बचा, कोसेक स्क्वायर है प्लस का 2 सेक स्क्वायर है और यहां भी 2 बचा, 2 2 4 और 1 5, यहां 1 है, 2 2 4 और 1 5 प्लस का कोसेक स्क्वायर है प्लस का सेक स्क्वायर है। लेकिन लाना क्या है, अभी हमारे पास क्या नहीं आया, 10 लाना है। तो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, यहां पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, तो 10 कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस का कोट। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहां देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस का कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस का 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का कोट स्क्वायर है, और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस का 10 स्क्वायर है। 5 6 और 7 हो गया, प्लस का कोट स्क्वायर है और प्लस का 10 स्क्वायर है। देखिए RHS यही लाना था क्या, 7 7 10 स्क्वायर कोट स्क्वायर। सिंपल सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, इनको बनना ही चाहिए। ये बनेंगे तो अगला चैप्टर भी बहुत सरल तरीके से आपसे बनेगा। चलिए, कुछ भी दिक्कत हो तो पीछे वीडियो जरूर करके देख लीजिए, रोक के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो सवाल है बहुत सिंपल सा है, वो भी दिया, उसको मैं बड़े प्यार से लिख लेता हूं। कोसेक ए माइनस का साइन है और सेक ए माइनस का कोस है, और दिया 1 10 है और कोट है। इसमें आपको बताया गया है कि दोनों पक्षों को क्या करना है, अलग अलग सॉल्व करना। नीचे संकेत आपको दिया हुआ है, तो चलिए दोनों को अलग अलग करके बराबर मान आएंगे वो करना है हमको। यहां पर मैं पहले LHS की ले लेता हूं, कोसेक ए माइनस का साइन ए। अब कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम 1/साइन है, अभी पिछले फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला खोल के रख लीजिए, और यहां पर साइन ए। ठीक है, और अगली स्टेप में सेक को क्या लिख सकते हैं सेक भी लिख दूं ना, कहां गया, सेक ए माइनस कोसेक ए। सेक को क्या लिख सकता हूं मैं 1/कोस है और ये कोस है। ठीक है, अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं हम, इसका एलसीएम ले सकते हैं, जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में 1 होता है। एलसीएम कितना आ गया, साइन है, 1 का गुणा x से हुआ 1, साइन का साइन से हुआ तो साइन स्क्वायर ए आ गया। अगले में वही सेम चीज, 1 का 1 से, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर, कोस का कोस से कर दिया, कोस से कम कोस हो गया। 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर। हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कई बार, 1 माइनस का कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। ठीक है, बटे साइन ए गुणे 1 माइनस का कोस साइन लिख सकते हैं,
बटे का कोस, स्क्वायर में है ना ये, एक साइन से एक साइन, एक कोस से एक कोस, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ बचा कोस ए और गुणे साइन ए, ये बचा यहाँ पर। अब यही चीज हमें कहां प्राप्त होनी चाहिए, इसको मिटा रहा हूं मैं, यही चीज हमें कहां प्राप्त हुई है, आरएचएस में भी यही चीज आनी चाहिए। आरएचएस है 1 tan a प्लस का कोट ए, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको साइन कोस में बदल देना है। tan a बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए, और प्लस कोट बराबर होता है कोस ए बटे साइन। यहां पर आपको एलसीएम लेना है, कुछ देरी नहीं करनी है। ऊपर की संख्या 1 है, उसको लिखे रहने दीजिए, साइन का साइन स्क्वायर कर दीजिए, कोस का कोस स्क्वायर कर दीजिए, और जो बटे में लिखा है कोस और साइन, उसको कोस और साइन। इसको पलट के ऊपर ले जाइए, ये कोस ए साइन ए हो जाएगा, और नीचे जो है ये पलट के जा रहा है ऊपर, ध्यान समझिएगा, ये पलट के जा रहा है ऊपर, तो ये नीचे आ जाएगा। कैसे आ रहा है, एक सेकंड में आपको समझाई देता ना, क्लियर, बाद में दिक्कत ना हो। 1 बटे 1 हो जाएगा, गुणे में जाएगा, क्योंकि इसके बटे में, ये इसके बटे की संख्या है, इसके बटे नहीं, तो इसके बटे में 1 है, तो 1, और ये पलट के जाएगा, तो कोस ए गुणे साइन ए, और बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए क्या होता है जानते ही होंगे आप, तो साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए, यहां तो ये लिख दीजिए कोस ए गुणे साइन ए, और साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए होता है 1। देखिए ये दोनों एक जैसे मान आ गए, कोस है तो कोस है, ये लिख सकते हैं इसको, ये कोस ए हो गया और साइन ए हो गया, यानी कि एलएचएस बराबर क्या बोल सकते हैं, आरएचएस। सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यही होगा, यहां आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा नहीं है, यहां पर ये पलट के ऊपर जाएगा, 1 बटे 1 हो जाएगा, कोस ए और साइन ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है। थोड़ा सा इतना समझ लीजिएगा, बाकी ये सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, इससे सरल सवाल कोई भी नहीं है। देखिए ध्यान से, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए, तो इसके बराबर में भी दिया हुआ है 1 माइनस का tan ए बटे 1 का कोट ए, और इसके बराबर में आपको लाना है tan स्क्वायर ए। यानी कि एलएचएस के दो भाग दिए हैं, एक बार इसके साथ इसको रखना है और एक बार इसके साथ इसको मान लेना है। तो मैं पहले वाला एलएचएस फर्स्ट ले रहा हूं, क्या दिया है, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। इसको हम लोग साइन कोस में बदल लेते हैं, तो 1 प्लस का, इसको साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और एक सेकंड में इसका अगर फॉर्मूला लिख दूं, 1 प्लस का कोट को कोसेक लिख देता हूं, कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, सेक कोसेक, सेक कोसेक। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं उसी को, चलिए हो सके कुछ सरल हो जाए अपने लिए। साइन कोस में ना बदल कर, कुछ तो बोला नहीं संकेत को, हाँ संकेत तो कुछ नहीं दिया है। चलिए अगर देख लेते हैं, अब चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, इसकी जगह मैं सेक स्क्वायर ए रख रहा हूं, और इसकी जगह क्या रख दे रहा हूं, कोसेक स्क्वायर ए। ये शायद सरल विधि है। अब चूंकि सेक बराबर होता है 1 बटे कोस ए, और कोसेक बराबर होता है 1 बटे साइन ए, ठीक है, इसको 1 बटे कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब इसको क्या करेंगे, पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 1 बटे कोस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर। ये ज्यादा सिंपल है, साइन टेन में ना बदल के इस फॉर्मूले में बदल दिया इसको, ये आ गया tan स्क्वायर है, पहला आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है, फिर इसको साइन कोस बदल दिया, फिर पलट देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका जो दूसरा भाई है, जो एलएचएस जो सेकंड दिया हुआ है, जो सेकंड नंबर दिया है, उसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते, इसका स्क्वायर ऐसा है, हाँ स्क्वायर, तो 1 माइनस का tan a बटे 1 माइनस का कोट a का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको जब साइन कोस में शायद चेंज करना पड़ता है, यहां लिख सकता हूं 1 माइनस का साइन ए बटे कोस ए, और बटे में क्या लिखना है यहां पर
1 माइनस का कोस ए बटे साइन ए, क्योंकि साइन कोस का मान अब लास्ट सवाल चल रहा है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो समझ में आ गया है आपको, केस नंबर 1। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में एक कर देना है। कोस का कोस ए माइनस का साइन ए बटे कोस ए, फिर पूरे बटे में क्या है साइन ए, और यहां पर साइन का एक से कर दीजिए, साइन ए और माइनस का कोस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं, माइनस को बाहर का, माइनस को यहां कॉमन बाहर नहीं करना, माइनस कॉमन लेके मैं इसको लिख रहा हूं साइन ए माइनस कोस, यही इसमें याद रखने लायक है। ठीक है ना, ये सिर्फ माइनस, क्यों जब वापिस इसका गुणा करेंगे देखिए माइनस का साइन तो माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का कोस हो जाएगा, वही चीज हो जाएगी, सिर्फ इतना सा याद रखना। क्या फायदा होगा मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखिए जो पहली और तीसरी संख्या होगी वो कट जाएगी, जैसे दूसरी चौथी कट जाती है वैसे पहली और तीसरी कट जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर लगा। अब क्या बचा यहाँ पे, माइनस का 1 बटे कोस बचा और 1 बटे साइन बचा, वो भी काहे में स्क्वायर में। अब इसको पलट के ऊपर ले जाते हैं, माइनस का 1 बटे साइन है सॉरी कोस है, और ये पलट के गया ऊपर तो साइन ए बटे 1, ये पलटना तो सीखना अच्छे से है ना। यहां पर हो जाएगा माइनस का साइन ए बटे कोस ए का स्क्वायर, और साइन बटे कोस क्या होता है 10 माइनस में, और हम जानते हैं अगर स्क्वायर लगा हो तो कोई भी संख्या माइनस में नहीं रह जाती, वो संख्या हो जाती है प्लस में। पता ही है, जैसे अगर -2 दिया है उसको स्क्वायर खोलेंगे तो 4, वो भी काय में आएगा प्लस में, ये आ गया, इसका भी 10 स्क्वायर आया था, उसका भी 10 स्क्वायर आया। यानी कि दोनों सवाल बिल्कुल, जितने भी चारों सवाल अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको सवाल बता रहा हूं। आप लोग 8 पार्ट को बिल्कुल अच्छे से देखिए, समाप्त हो चुका है आज से 8 पार्ट, और इसके बाद 8 पार्ट में कल एक टॉपिक बताऊंगा, त्रिकोणमिति, जो ज्यामिति सिद्ध करने के लिए फॉर्मूले आते हैं, कभी कभार सिद्ध करने के लिए आ जाते हैं, तो मैं उनको कल सिद्ध करा दूंगा एक क्लास में, फिर अगले नए चैप्टर को करेंगे, तो उसका इंतजार करिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।